दोस्तों आज का दौर इंटरनेट का दौर है, जहां हर व्यक्ति ऑनलाइन मीडियम से हर चीज चाहता है, फिर चाहे वो शॉपिंग हो या नॉलेज। ऑनलाइन के मीडियम से ये आसान है। इसी तरह दीपेंद्र गोयल ने भी ऑनलाइन मीडियम से लोगों में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए एक ऑनलाइन फूड पोर्टल foodiebay.com को लॉन्च किया था। यह वही foodiebay.com है जो आगे चलकर जोमेटो में बदल गया। हम बात कर रहे हैं पंजाब के एक शहर मुक्तसर के रहने वाले दीपेंद्र गोयल की, जिन्होंने सन 2000 से लेकर 2005 तक दिल्ली के आईआईटी में अपनी एमटेक की पढ़ाई की। दीपेंद्र शुरू से ही पढ़ाई में काफी कमजोर थे, लेकिन पहली बार वो 6th क्लास में फेल हुए, फिर दोबारा कोशिश करते हुए और 8वीं क्लास तक पहुंचे। लेकिन पढ़ाई में शुरू से ही मन ना लगने की वजह से वो 11वीं क्लास में फिर से फेल हो गए। घर वालों ने गुस्से में आके उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसको चंडीगढ़ भेज दिया। दीपेंद्र ने आगे की पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान दिया और पहली बार में ही उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस को पास कर लिया और आईआईटी दिल्ली पहुंच गए। उनका मन शुरू से ही पढ़ाई की जगह कुछ बड़ा करने को करता था। वो हमेशा सभी से अलग सोचते थे। अपने ग्रेजुएशन के समय में ही वो देखा करते थे कि खाने पीने की दुकानों के बाहर हमेशा लाइनें लगी रहती हैं। वो इस परेशानी का हल निकालना चाहते थे। दीपेंद्र गोयल ने अपनी आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक फर्म बैन एंड कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पे नौकरी ज्वाइन की। एक बार उन्होंने ऑफिस लंच टाइम में देखा कि ऑफिस कैफेटेरिया में बहुत ही ज्यादा भीड़ है और बहुत लंबी लाइन है। उनके साथ काम करने वाले भी उसी लाइन में खड़े हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लाइन में लगने की वजह से काफी टाइम बर्बाद होता था। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन करके ऑनलाइन डाल दिया, जिससे लोगों की समस्या भी हल हो गई और इस बात को काफी अप्रिशिएट किया गया। लोगों से मिलते हुए रिस्पॉन्स को देखते हुए उसके दिमाग में एक स्टार्टअप का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिसमें सभी रेस्टोरेंट की जानकारी मिल सके, ताकि लोगों को लाइन में लग के अपना समय बर्बाद ना करना पड़े और वो ऑनलाइन के जरिए ही सारे कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट के मेन्यू देख के ऑर्डर कर सके। दीपेंद्र ने जब इस विचार को अपने साथ काम करने वाले पंकज चड्ढा के साथ शेयर किया, उन्होंने दीपेंद्र की बात को बहुत अप्रिशिएट किया और उनके काम में साथ देने का वादा भी किया। 2008 में दोनों ने मिलकर ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म foodiebay.com बनाकर लॉन्च कर दिया और इस पोर्टल के द्वारा वे लोगों को बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी रेस्टोरेंट के फूड का प्राइस देख सकते थे। जल्दी ही उनकी वेबसाइट पूरे शहर में पॉपुलर हो गई। सबसे पहले इनके पोर्टल की शुरुआत दिल्ली और एनसीआर के रेस्टोरेंट की लिस्ट से हुई। फिर इनके पोर्टल में देश के 12 और शहर और रेस्टोरेंट जुड़ गए। अपनी लगातार मेहनत के साथ आज पूरी दुनिया के 23 कंट्रीज इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन फूड पोर्टल foodiebay.com के लिए उन्हें अपना पूरा टाइम देना था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जॉब को भी छोड़ना था। दीपेंद्र के द्वारा लिए गए इस डिसीजन को जानने के बाद उनके माता पिता ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से आए थे और वो नहीं चाहते थे कि दीपेंद्र अपनी नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस करे। लेकिन उनकी वाइफ कंचन, जो कि उनके साथ आईआईटी दिल्ली में पढ़ी थी, उन्होंने हमेशा दीपेंद्र का साथ दिया। दीपेंद्र के अनुसार जब उन्होंने देखा कि फूड सेक्टर में फ्यूचर में बहुत ही अच्छे मौके हैं और साथ ही उनके वेबसाइट foodiebay.com पर लोगों का अच्छा फीडबैक आ रहा है, उन्होंने अपनी कंसल्टेंट की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देने लगे। 2010 में उन्होंने कंपनी के नए नाम के बारे में सोचा, जो छोटा हो और लोग भी उस नाम को आसानी से याद रख सकें। जल्दी ही उन्होंने वेबसाइट foodiebay.com की जगह जोमेटो रखने के बारे में सोचा और zomato.com कंपनी की शुरुआत कर ली। जोमेटो कंपनी ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी गेट कर ली। दीपेंद्र की जोमेटो कंपनी की वेबसाइट में रेस्टोरेंट के फोटो, रिव्यूज, मेनूज और लगभग सभी रेस्टोरेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। जोमेटो एप्लीकेशन और वेबसाइट के मीडियम से आप अपने पास वाले किसी भी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन पेमेंट की सर्विसेज भी दी गई है। लोगों की सुविधा के लिए फ्री होम डिलीवरीज का भी प्रबंध किया गया है। आज दीपेंद्र की जोमेटो कंपनी 24 देशों में करीब 10,000 से भी अधिक शहरों में करीब 2 लाख से भी ज्यादा रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध है। जोमेटो वेबसाइट हर देश की अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से है, जैसे कि तुर्की, पुर्तगाली, इंडोनेशियन, स्पेनिश और इंग्लिश। जोमेटो की सफलता को देखते हुए सबसे पहले इन्फोइज ने करीब 4.7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उस वक्त उनकी कंपनी का नाम फूडीबे हुआ करता था। इस इन्वेस्टमेंट के साल में ही कंपनी की मार्केट वैल्यू को देखते हुए उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 3 गुना और बढ़ा दिया। उसके बाद दीपेंद्र के घर एक बेटी का जन्म हुआ, तो ऐसे लगा कि उनके घर में एक लक्ष्मी आ गई है, क्योंकि इन्फोइज ने 2.25 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट किया था। इस इन्वेस्टमेंट के मिलने पर अगले 6 महीने के अंदर ही मेन्यू मेनिया को ओवरटेक कर लिया। फिर जोमेटो के द्वारा पूरे यूरोप में उन कंपनियों को खरीदा गया जो अपने देश में बड़ी रेस्टोरेंट कंपनी मानी जा सकती है। आज दीपेंद्र की कंपनी जोमेटो ने इंडिया के अलावा 24 देशों में अपना डंका बजा रखा है। आज इस कंपनी ने अपनी मार्केटिंग में लगभग 7,000 करोड़ से भी अधिक वैल्यू बनाकर दुनिया में सक्सेसफुल होने वाले स्टार्टअप्स में अपना नाम शामिल कर दिया है। दोस्तों, सक्सेसफुल
सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस कौन सा है, बल्कि ये जरूरी होता है कि आप अपने बिजनेस के द्वारा आम लोगों को किस तरह की परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए मजबूत इरादे और बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको जोमेटो के सक्सेस की स्टोरी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।